गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, कैसी रही आपकी दिवाली। आई होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी और सबने बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलिए, अब दिवाली के बाद हम वापस आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। सभी बच्चे हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका लाए हैं, यानी कि आज हम रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये वाक्य पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। यानी कि पहले कौन सा वाक्य आया, पहले कौन सी बात हुई, फिर उसके बाद कौन सी बात हुई, फिर उसके बाद कौन सी बात हुई, हमें इनको सीक्वेंस में लगाना है। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है उसके आगे एक लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है। ऐसे ही बाकी वाक्यों को भी क्रम संख्या भी खाली जगह में भरिए। ठीक है, चलिए पहले डायलॉग्स पढ़ लेते हैं सारे जो भी इन्होंने दिए हैं वाक्य। शाम को खेलते समय बालक को बर ने काट खाया। नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गई। तो चलिए, पहला था बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है नानी, ये है सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। क्योंकि जैसे ही बच्चा उनको जाकर बताता है कि इसमें सांप है, वो डर जाती हैं। और उसके बाद शाम को खेलते समय बच्चे को किसने काट लिया था? बर ने। ठीक है, तो नंबर 2 लिख देते हैं पहले। नंबर 2 यहाँ पर। नंबर 3 ये कि उसको बर ने काट लिया। और फिर नाना जी ने झाड़ फूंक करने, यहाँ पर वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत घबरा गए थे, उन्हें लगा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। और उसके बाद जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने उसको बहुत धन्यवाद किया। ये है नंबर 5। ठीक है, हमने सीक्वेंस दे दिया। नेक्स्ट आते हैं, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही लगे तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाइए, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। विराम चिन्ह अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान। केचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं। देखिए, कोमा बिल्कुल सही जगह है और पूर्ण विराम भी सही जगह है, तो ये है बिल्कुल सही। बर किस रंग की होती है? यहाँ पर देखिए किस प्रश्न पूछ लिया है ना, तो यहाँ पर आना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जो इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम दिया है तो ये गलत विराम चिन्ह लगा है। मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, इसमें नाना नानी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही निशान लगा है और यहाँ पर भी बिल्कुल सही चिन्ह है, तो ये सही है। हाय, ये क्या हो गया? तो यहाँ पर तो सही लगा है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं आता, यहाँ पर भी विस्मयाबोधक का चिन्ह आता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही निशान आएगा। ठीक है, यही चिन्ह आएगा, तो इसलिए ये गलत है इसके हिसाब से, इसके लिए से। बच्चों, नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। इसमें से क्रिया क्या है, यानी कि क्या काम हो रहा है? सर्दी, लादना, वर्दी या दौड़ना। यहाँ पर है दौड़ना काम। ठीक है, जो क्रिया शब्द है वो है दौड़ना। बच्चों, नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जीवों के नाम ढूंढकर सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। एक इन्होंने ढूंढा है कछुआ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। और हम ढूंढ लेते हैं, मैं आपको ढूंढ कर दिखा देती हूँ, आप उसे खुद से लिख लेंगे। एक हो गया केंचुआ, जो रेंग कर चलता है, केंचुआ। और एक ये रहा छिपकली। ठीक है,
इसको मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि फ़र्क दिख जाए, छिपकली। ठीक है, नेक्स्ट है गिरगिट की गिरगिट। और इसमें मुझे और दिख नहीं रहा, एक ही रहा सांप। ठीक है, और एक है हमें जो मिला है वो है मगरमच्छ। तो चलिए इसको भी कर देते हैं मगरमच्छ को, मगरमच्छ। ठीक है, डायगोनल में मगरमच्छ। तो सारे नाम हमने ढूंढ लिए। अगर आपको और भी नाम मिलते हैं तो आप वो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे सभी नामों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है ताकि भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशगुन वाली सोच को बदला जा सके। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। जल्दी से बिना देर के चलते हैं हमारी ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। ईवीएस की नोटबुक में सभी बच्चे डेट मेंशन कर लेंगे, वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, क्लास के साथ लिख देंगे आप सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं, जैसे मनपसंद खाना खाने पर हम खुश होते हैं, खेलने ना जाने पर उदास हो जाते हैं, जन्मदिन पर अच्छे अच्छे उपहार से आश्चर्यचकित यानी कि सरप्राइज होते हैं इत्यादि। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, ये सभी हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। आज हम इन्हीं भावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, चेहरे की कुछ अभिव्यक्तियों यानी कि फेस एक्सप्रेशंस के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन अभिव्यक्तियों को पहचानकर यानी कि एक्सप्रेशन को पहचानकर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सिंपल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्माइली फेस है तो आप इसको स्माइली फेस बनाइए। ठीक है, यहाँ पर क्राइंग है तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, यह है गुस्सा तो इस तरीके से। ठीक है, गुस्से वाली आईब्रोज और इस तरह का मुंह बना दीजिए। ठीक है, ये तो शायद मुझे लग रहा है खुशी नहीं है, ये चिड़चिड़ाहट है ना, तो इस पे ऐसे ऐसे बनाइए कि वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है, लड़की या लड़का जो भी है वो चिड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और ये है गुस्से में, तो गुस्से वाला फेस इधर है, यहाँ पर हमने बनाई गुस्से वाली आईब्रोज और इसके बाद हम बनाएंगे गुस्से वाला फेस। ठीक है, तो सभी बच्चे इस तरह से नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। चलिए इनको यहीं पर ऐसे ही ड्रॉ रहने देते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा फेस कहाँ पर है। नंबर 1 2 3 4 डला हुआ है। नंबर 1 पर आएगा खुशी, तो नंबर 1 है हैप्पी फेस। इंग्लिश हिंदी किसी में भी लिख सकते हैं आप। सेकंड में वो रो रहा है तो क्राई। ठीक है, थर्ड में वो चिड़चिड़ाना है यानी कि इरिटेशन हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है। फोर्थ में है गुस्सा। ठीक है, थर्ड में इरिटेशन की, और जाओ यहाँ से, ऐसे नहीं करो, वो मत करो, ऐसे। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड पर। बच्चों, नीचे कुछ परिस्थितियां आपको चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं, कुछ सिचुएशंस दी हैं। इन परिस्थितियों में अगर आप होते तो कैसा, यानी कि गुस्सा, खुशी, दुख, डर, क्या महसूस करते, अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, घर पहली एक्टिविटी में है, उसकी आइसक्रीम का फ्लेवर गिर गया है। ठीक है, चॉकलेट गिर गया है। तो अब यहाँ पर आप होते तो क्या करते, मैं तो बहुत दुखी हो जाती, तो यहाँ पर दुख महसूस करते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हो जाती सैड। यहाँ पर चोट लगी है, तो चोट लगने पर क्या होता है, रोना आ जाता है, तो रोते। ठीक है, और होते क्राई। यहाँ पर देखिए क्या किया इन्होंने, इसको ऐसे ही फेंक दिया है ना, लापरवाही में। तो ये कैसे चल रहे हैं ऐसे करते हुए, तो मुझे इसे देखकर क्या होता भाई, अगर किसी ने ऐसे सड़क पर कूड़ा डाला है तो मुझे उसे देखकर आता गुस्सा। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर हो जाती एंग्री। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आता एंगर। फोर्थ में है गिफ्ट, इसे देखकर मुझे क्या होता, इसे देखकर मुझे होती खुशी, तो मैं यहाँ पर हो जाती खुश, हैप्पी। और ये गेम खेलते हुए भी मैं क्या हो जाती, खुश, तो मैं हो जाती हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी। घर में उपलब्ध गत्तों या कागज़ों की सहायता से अपना मनपसंद इमोजी बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है, इमोजी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड करूँगी, सभी बच्चे उससे इमोजी बनाना सीख सकते हैं। उसमें हमने सभी इमोजीज़ को बनाकर दिखाया है कि कितने आसान तरीके से सभी बच्चे इमोजीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिंक नहीं शेयर कर पाएँ तो आपको चैनल का नाम बता देते हैं। उसका नाम है, आप इससे भी सर्च कर सकते हैं, DEEPCRAFTS डीप क्राफ्ट्स। ब्लैक से लिख देती हूँ, क्लियर दिखेगा। DEEPCRAFTS डीप क्राफ्ट्स प्लेनेट। स्पेस नहीं छोड़ेंगे आप बीच में, ठीक है, स्पेस नहीं छोड़ना है बिल्कुल। डीप क्राफ्ट्स प्लेनेट, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे बना सकते हैं, जो आपके लिए हैं कि कैसे इजी वे में बनाया जाए। सब्सक्राइब करें इस चैनल को भी, और लिंक शेयर होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं आज इमोजीज़ बनाना। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जिससे वे अपने आप को व्यक्त कर सकें एवं उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चों की सहायता कर सकें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इमोजीज़ के लिए हमारे दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी चीज़ें बनाने के लिए मिल जाए। ठीक है, लिंक पर जाएं, इमोजीज़ बनाएं, फिर टीचर के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।